ऑर्गेनाइज घर देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही आपके माइंड को पीस देता है। ये तो सब जानते हैं, बट सवाल है कैसे कैसे हम अपने घर को हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे सिंपल एंड स्मार्ट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको कुछ मोटिवेशन भी मिलेगी और कुछ हेल्प भी हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। डोंट वरी, जस्ट अ सिंपल स्टार्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। देखिए, सबसे पहले तो घर की क्लीनिंग को, ऑर्गेनाइजेशन को आपको समझना पड़ेगा। आपको इससे प्यार करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी शॉर्टकट वे नहीं होता काम ख़त्म करने का। देखिए, काम तो आपको करना ही है, चाहे आप उसे स्मार्टली वे से करें, चाहे आप उसे थक के करें या फिर बोर से फील करके करें। काम तो आपको करना ही है, बट ये ट्रिक आती है, हम उसको स्मार्टली वे से कर सकते हैं, थोड़ा मोटिवेशन फील करके कर सकते हैं। और क्लीनिंग से अगर हमें प्यार हो जाएगा ना, तो लिटरली आपके लिए ये काम इतना इजी हो जाएगा। इवन बोरियत तो दूर की बात, आप खुद न्यू न्यू ट्रिक्स खुद से ढूंढेंगी कि मैं अपने घर को क्लीन कैसे करूं, मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज कैसे करूं। तो मुझे तो लिटरली अपने घर को क्लीन करना मेरा हैबिट है, मेरा शौक है, या मेरा पैशन लगा लो, इसे ऑर्गेनाइज रखना, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। न्यू न्यू बेडशीट्स खरीदना, अगर न्यू बेडशीट्स हम एवरी टाइम नहीं भी परचेज कर सकते तो उसे वॉश करते रहिए टाइम टू टाइम, और अपने बेड को मैनेज करते रहिए। अपने बेडरूम को ऐसे मत छोड़िए कि हाँ, अगर एक भी सिलवट अगर आपके बेडशीट पे है तो ये सोचिए कि वो शिकन या वो सिलवट आपके माथे पे दिखाई देगी। इसलिए बेड के जो रिंकल्स हैं, जिस तरह से वो दूर रहेंगे उस तरह से आपके माथे पे शिकन भी दूर रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि बेडरूम आपका बिल्कुल हमेशा बिल्कुल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। कोई मतलब नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा इसमें आपने डेकोर पीसेस रखे हुए हैं या फिर बहुत कुछ इसमें डाल के रखा हुआ है, या न्यू डेली आप बेडशीट इसमें बिछाते हैं। मेन सिंपल सा फंडा है, आपको बेडशीट को बिछाने का एक वे होना चाहिए, अच्छे से टक करके इसे बिछाइए। और बेडरूम में हमेशा ही कॉटन की बेडशीट्स बिछाइए, और साथ में बिल्कुल कोई भी रिंकल फ्री रहे हमेशा। इस तरह से आप बेडशीट हमेशा परचेज कीजिए। और फिर बारी आती है किचन की। किचन में भी हमें, किचन तो ये लगा लीजिए हमारे घर का हार्ट है। मैं बहुत बार आपसे शेयर करती हूँ, और मोस्टली टाइम हमारा किचन में ही स्पेंड होता है। तो क्यों ना हम वही टाइम, देखिए हमारे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, अगर हम हाउस वाइफ हैं, या हमारे हस्बैंड जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी है, वो अपने काम से प्यार करते हैं तभी वो काम कर पाते हैं ना। तो इसी तरह से हमारा भी ये काम है, हमें इससे प्यार करना ही होगा। और हमें मोटिवेट खुद, ये नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूँगी, डेली मैं आपको फोर्स करूँगी उठिए आप काम करिएगा। जब तक आप खुद अपने अंदर से नहीं लाएंगे ना कि मेरे घर को मुझे क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, तब तक आप कितनी भी रील्स देख लीजिए, कितनी वीडियोस देख लीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ये जो चीज़ होती है हमारे अंदर से आती है। और स्मार्ट वे है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियोस एक दूसरे की देख के हम एक दूसरे के साथ में जो ट्रिक्स है वो शेयर कर सकते हैं। इससे आप थोड़े मतलब हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। तो आज मेरी बारी थी कि किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करना। देखिए, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा सब कि किचन काउंटर टॉप कितना सेट है, लेकिन ये मेरे माइंड में क्लटर क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है किचन के कॉर्नर्स गंदे हैं, किचन के ऊपर रखा हुआ सामान इसमें डस्ट चिपक गया है। क्योंकि काउंटर टॉप पे सामान रखा हुआ है, जितना ही देखने में सुंदर लगता है उतना ही उसको क्लीन भी करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज किचन के काउंटर टॉप को भी हम क्लीन करेंगे। तो उससे पहले आप होममेड सॉल्यूशन, आपको पता ही है, बार बार मैं बताती हूँ, थोड़ा सा विम लिक्विड, थोड़ा सा विनेगर, बेकिंग सोडा, गर्म पानी, ये हमारा एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो किचन को क्लीन करने के लिए बेस्ट है। सारे इंसेक्ट्स से भी दूर रखता है, बिल्कुल शाइनिंग हमारी किचन रेडी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है जिसमें सारे सामान मेरे इसमें रहते हैं। एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनाइज़र मेरे पास में 2-3 ऑर्गेनाइज़र हैं, ऐसी बास्केट्स हैं।
आप देख सकते हो बैम्बू की लिड है यहाँ पर, और देखने में भी सुंदर है, मेटल की है, स्टर्डी है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको चाहिए हो तो मैं नीचे लिंक में डाल दूँगी, आप परचेज कर सकते हो। इसमें इस तरह के ऑर्गेनाइज़र खरीदने, अब देखिए अभी एक ही ऑर्गेनाइज़र में मेरा यहाँ पर सब सामान है, मुझे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मुझे किसी चीज़ की क्लीनिंग करनी होती है, मुझे ये बास्केट उठानी होती है, इतना हैंडी होता है, और मैं अपने घर की क्लीनिंग पे लग जाती हूँ। वही बोलती हूँ कि थोड़े से स्मार्टली तरीके से हमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन क्लीनिंग तो करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्ट वे नहीं है डियर क्लीनिंग का। लेकिन क्लीनिंग जिस तरह से अब ये है कि हम थोड़े बहुत, अब मैंने एक सॉल्यूशन बताया आपको, वो सॉल्यूशन से आपका ग्रीजी एरिया रिमूव हो सकता है। एक ऑर्गेनाइज़र जैसे मैंने आपको दिखाया, इस ऑर्गेनाइज़र में आप सारे अपने सामान प्रोडक्ट रख के आप एक ही जगह पे उठा सकते हो। वॉशरूम में चाहो तो आप इस ऑर्गेनाइज़र को रख सकते हो, वहाँ पर सारे प्रोडक्ट आपके हो सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें। और अब यहाँ मैं कुकटॉप को क्लीन कर रही हूँ, तो ये मैंने एक वायर ब्रश सेट जो इसमें 3 पीसेज हैं वो मैंने मंगवाया है। इसमें अलग अलग तरह की है, ब्रास का है, स्टील का है, नायलॉन का है। ये अलग अलग क्लीनिंग के लिए परफेक्ट है। मैंने पहले भी मंगवाया था और वो फिर अब मेरा हो यूज्ड हो गया पूरी तरह से, तो मैंने अब न्यू मंगवाया है। मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये नायलॉन जो ब्रास वाला है वो मेटल की चीज़ों को क्लीन करता है, स्टील वाला थोड़ा सा जहाँ पर अलमारी के नीचे डस्ट वस्ट रिमूव करने के लिए, और जो नायलॉन का है वो गैस वैस के लिए यूज़ होता है। तो ये अलग अलग ब्रशेज़ अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं। आप कहोगे तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट बना दूँगी, इसका लिंक में मैं डाल दूँगी। ये भी काफ़ी हेल्पफुल है हमें क्लीन करने के लिए। देखिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत आप महंगे महंगे टूल्स खरीदिए, लेकिन छोटे मोटे टूल्स खरीदने की इसलिए हमें ज़रूरत है क्योंकि अब आज के जो ज़माना है ना वो गैजेट का ज़माना है। न्यू टूल्स हम खरीदेंगे, स्मार्टली तरीके से हम क्लीनिंग करेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल भी होगा, टाइम सेविंग भी होगा, और साथ में हमें क्लीन करने के लिए और ज़्यादा हम मोटिवेट भी रहेंगे। तो इसलिए छोटी मोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा वो महंगी कॉस्टली भी नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें मैं परचेज़ कर लेती हूँ साथ में, जो मेरे इसके लिए क्लीनिंग के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो इस ब्रश से लिटरली जो सारा रस्ट वस्ट था वो भी रिमूव हो गया है। और इस ब्रश से, इससे जो नॉब है, जो मैं नॉब क्लीन कर रही हूँ, नॉब के नीचे का एरिया है उस पर हमारा हाथ नहीं जाता है, कपड़ा नहीं जाता है, तो वो ब्रश की जो है वायर्स वो अच्छे से चली जाती हैं। तो ये कुकटॉप यहाँ पे मेरा क्लीन हो गया है। देखो एवरीडे हम इस तरह से क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन वीक में 1 डे या 15 में 1 डे निकाल कर हमें इन चीज़ों को क्लीन करना ही चाहिए। अदरवाइज़ ये इतना क्लटर क्रिएट कर देंगी ना आपके माइंड में ही। क्योंकि देखो जब तक क्लीनिंग हम करते हैं, नॉर्मल का काम हम झाड़ू पोछा बर्तन ये सब चीज़ें तो करते ही हैं, लेकिन हमें वीक में 1 डे हमें डीप क्लीनिंग में भी निकालना ही पड़ेगा, तभी हम अपने घर को ऑल ओवर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। तो छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते रहिए और इस तरह के क्लीनिंग का काम आप टाइम टू टाइम निपटाते रहिए। तो काउंटर टॉप मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि अब आप देखने में मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल सुंदर, कलरफुल और अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैं इनको साइड में हटा रही थी, क्योंकि मुझे तो पता है कि काफ़ी टाइम से मैंने अपना काउंटर टॉप क्लीन नहीं करा, तो यहाँ पर डस्ट है ही। तो यहाँ अब आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ देखो डस्ट, चिपचिपाहट और अच्छी तरह से एकमुलेट हो गया है। और आप होप के साथ का एरिया है, बैक टाइल्स हैं, आप सोच सकते हो कि वो तो हमारी कितनी यूज्ड होती हैं, और कितना इंडियन किचन्स है, कितना ऑयली खाना पकता है, तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है ही हैं, बट हमें इन्हें टाइम टू टाइम इन्हें क्लीन करना पड़ता है। अब देखिए मैंने इसे सिर्फ जस्ट डिप करके रख दिया था उस सॉल्यूशन में, और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और ये सब चीज़ें बिल्कुल शाइनिंग हो गई हैं, बिल्कुल चमचमाती रेडी हो गई है। और नोक इतनी ज़्यादा मुझे तामझाम की घिसने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसे मैं सूखने के लिए डाल दूँगी, तब तक हम अपना और क्लीनिंग का काम कर लेंगे। तो जो भी सामान मैंने ऊपर रखा था काउंटर टॉप में, ओपन में रखी हुई चीज़ें देखो सुंदर लगती हैं, सुंदर के साथ साथ हमारी हैंडी भी होती हैं और हमारे यूज्ड होती हैं। जस्ट लाइक चाय पत्ती है, चीनी है, ऑयल है, थोड़े बहुत मसाले हैं, या फिर डेयरी का जैसे भिगोने के लिए आलमंड्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम रखते हैं अपने काउंटर टॉप पे। नमक वगैरह, तेल, ये सब चीज़ें हम यूज़ तो डेली करते हैं, हमारे लिए हैंडी हो जाता है, कैची हो जाता है। इवन हम काउंटर टॉप सजा के भी रखते हैं कलरफुल चीज़ों से, लेकिन इसे टाइम टू टाइम हमें क्लीन करना ही पड़ता है। अदरवाइज़ ये जो बाहर रखी हुई चीज़ें जितनी आपको
सुंदर दिख रही है ना, उतना ही ये क्लटर क्रिएट कर देंगी, इतना मैसी लगने लगेगा किचन कि आपका किचन में जाने को मन भी नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें वही बोलती हूँ, मेन वही है कि आपको क्लीनिंग से ही प्यार करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख पाओगे। अदरवाइज इससे ज़्यादा और आप कोई तरीके ढूंढने लगोगे ना रील्स पे ढूंढ के, तो वो उससे आप फेडअप हो जाओगे, ढूंढते ढूंढते नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पर सब मैं चीज़ें जो भी था मैं माइक्रोफाइबर हेल्प, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे पूरा क्लीन एम्प्टी करूँ फिर उसको क्लीन करूँ ड्राई करूँ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर हम बाहर से भी उसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं ना, थोड़ा सा गीला करके, तब भी वो बिल्कुल शाइनिंग वाली हो जाती हैं, चमचमाती रेडी हो जाती हैं। तो और ये इस तरह के ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ काउंटर टॉप पे रखे हुए हैं ऑर्गेनाइज़र, ये भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, स्टडी है और इवन देखने में भी अच्छे लगते हैं, स्पेस भी यूटिलाइज हो जाता है। और आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं यहाँ पर इन चीज़ों को डेकोरेट करके रखती हूँ, जिससे मेरा किचन और भी ज़्यादा सुंदर लगता है और किचन में मेरा आने को मन करता है। और यहाँ पर काम करना, घंटों बिताना मुझे बोरियत फील नहीं देता, इवन मुझे एक्साइटमेंट फील होता है, मुझे मॉडर्न फील होता है कि मेरे किचन में, क्योंकि किचन को आपको फंक्शनल बनाना ज़रूरी है। और अगर आपके ठीक है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आपके किचन में गैजेट्स वगैरह नहीं भी हैं, फंक्शनल नहीं भी है आपकी किचन, लेकिन उसको क्लीन जब आप रखोगे ना, खुद से आपका मन करेगा किचन में काम करने को। ये तो आपको पता ही है, जब क्लीनिंग होती है तो हमारे इवन ओनली आप बेडशीट को बेडरूम में भी देख लो, अगर आप न्यू बेडशीट बिछाते हो या फिर पुरानी बेडशीट जो धुली हुई होती है वो चेंज करते हो जिस दिन, उस दिन आपके घर की वाइब कैसी होती है और बाकी डेज से। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते मैंने काउंटर टॉप पे मैंने सारा सामान हटा के उसे क्लीन भी कर दिया है। और ये बोतल मैंने लास्ट में आपको शॉर्ट में दिखाई थी, मेरी काफ़ी हेल्पफुल है फ्रेंड्स इस बोतल से। मतलब ये लगा लो मैं डेली का 2 लीटर वाटर कंज्यूम कर ही रही हूँ। थोड़ा चिल्ड कर देती हूँ मैं, उसके बाद अपने पास रखती हूँ, जहाँ जहाँ रहती हूँ इस बोतल से मैं पानी कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि मुझे बोतल देख के मेरा खुद को मन करता है कि मैं पानी पी लूँ। और अदरवाइज़ स्पेशल मैं ग्लास में पानी भर के पीऊँ ना, तो मैं वो पानी नहीं पीती थी। जब से मैं बोतल लिया है ना, तब से मैं 2 लीटर वाटर कंज्यूम कर रही हूँ। तो ये बोतल मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो बस यहाँ पर देखिए बिल्कुल किचन यहाँ चमचमाती, एक कॉर्नर मेरा रेडी हो गया, पूरी किचन नहीं कह सकती, लेकिन देखिए आप कोई भी कॉर्नर डेली भी ले सकते हो। अब वीकली तो अगर एक आप ये लगा सकते हो कि एक मतलब सीरीज़ बना लो कि अपने घर की मुझे एवरी वीक या एवरी डे एक कॉर्नर मुझे क्लीन करना है। देखो अगर आप ज़्यादा लेज़ी हैं तो एवरी वीक बना सकते हैं, अदरवाइज़ एवरी डे भी लेंगे ना तब भी आपके लिए काम ज़्यादा नहीं होने वाला है। एवरी डे आप कोई भी एक घर का कॉर्नर ले लें और जहाँ पे आपका थोड़ा इंटरेस्ट है, जहाँ आपको काम करना ईजी है, वहीं से स्टार्ट करें आप, ताकि आप और मोटिवेट हो सके। क्योंकि एक बार जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी बॉडी इतनी एनर्जेटिक वे में आ जाएगी कि आपको खुद से लगेगा अभी एक काम तो हो गया, अब नेक्स्ट काम कौन सा है वो मैं निपटा लूँ। तो यहाँ पर देखो बैक टाइल्स भी गंदी हो गई थी, इस पर भी मैंने स्प्रे डाल दी थी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद बस ये माइक्रोफाइबर से क्लॉथ से मैंने इसको क्लीन कर दिया था। ये भी बिल्कुल शाइन करने लगी थी, क्योंकि टाइल्स भी आजकल ऐसी आती है ना कि मैट वाली नहीं ले रखी है, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अब बारी आती है सिंक एरिया को क्लीन करने की। सिंक एरिया हो गया, वॉश बेसिन हो गया, तो इस तरह के ब्रशेज़ मैं यूज़ करती हूँ। जैसे बार बार हमें वो कपड़ा व या कुछ और भी स्क्रब की ज़रूरत नहीं है, इस ब्रश से इतना ईजी हो जाता है। अगर आप वॉश बेसिन में रखते हो तब भी आप इसमें कोई भी डिश लिक्विड भर के रख सकते हो, इस तरह से प्रेस करो लिक्विड निकल जाता है और ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरह से ऐसे मैंने 2 पीसेस रखे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ और भी मैं परचेज करूँ। एक मैंने वॉश बेसिन के लिए रखा हुआ है, वहाँ पर मैं जाती हूँ जब भी इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ, और एक मैंने यहाँ सिंक एरिया में रखा हुआ है, क्योंकि एवरी टाइम सिंक को क्लीन करना यूटेंसिल्स के बाद हम ज़रूरी होता है, हाइजीन मेंटेन रहता है, ऊपर से हमारी किचन बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। क्योंकि सिंक एरिया एक ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा जल्दी से मैसी हो जाता है, गंदा लगता है, ग्रीजी
हो जाता है तो इसको बार बार क्लीन करना बनता है, बार बार हम कोई स्क्रब से यूज़ करें। इससे अच्छा ये ब्रश है, जो वही बोल रही हूँ मैं आपको कि स्मार्टली तरीके से अगर आप क्लीनिंग करेंगे ना, आपका खुद से मन करेगा घर को क्लीन रखने का। तो आप देखिए मेरा काउंटर टॉप क्लीन हुआ है, चिमनी होब क्लीन हुआ है, तो इतना पीसफुल दे रहा है मुझे मेरा ये किचन कि मैं इस किचन में घंटों बिता सकती हूँ। यहाँ पर मैं काम करने के लिए मोटिवेट हो चुकी हूँ। और वैसे आप बताइएगा कमेंट करके, आपके आपके घर का कोई ऐसा कॉर्नर जिसे आप क्लीन करना पसंद करते हो, क्लीन रखना पसंद करते हो, या फिर सबसे ज़्यादा बोरियत फील करते हो उस कॉर्नर को क्लीन रखने में। तो मैं हो सकता है कुछ आपको टिप्स दूंगी, कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपनी थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर करो तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि एक दूसरे की मैं आप लोगों का कुछ भी मोटिवेशन बन सकूं। तो बस यहाँ देखो प्लांट भी हैप्पी हैप्पी हो गया है, कितना पहले सैड था, अब मैंने इसको एक्चुअली इंडोर जो प्लांट्स होते हैं ना उसको बेस से वाटरिंग देना ज़्यादा बेटर रहता है। मैं हमेशा नीचे से पानी देती हूँ, एक किसी भी बर्तन में पानी रख के उसके अंदर मैं ये पॉट डाल देती हूँ और फिर इजीली अच्छे से वो सर्वाइव हो जाते हैं। और अब बारी आती है बच्चों के स्टडी टेबल को क्लीन रखने की। मीन्स मैं टारगेट लेके चलती हूँ कि आज मुझे ये काम अपने झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा एक्स्ट्रा करने हैं, और मेरा माइंड में सेट होता है कि आज कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर करना है, क्योंकि डेली हम वही नॉर्मल सा काम कर लेते हैं, झटपट से हम झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं, झटपट से हम बर्तन भी धो लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं अपने काम करने, या फिर अपना और काम में बिजी हो जाएंगे, या फिर रील्स स्क्रॉल करेंगे। तो बेटर ये है ना कि प्लान करके चलो। और यहाँ पर देखिए मैंने एक डस्टबिन आपको किचन में भी दिखाया था, मैंने 2 लिए हुए हैं। डस्टबिन विद रूम है इसके साथ में, मतलब ईजी हो जाता है क्लीन करना। इस ब्रश से तो पूरा डस्ट रिमूव हो जाता है। अगर आपने नीचे झाड़ू पोछा लगाया हुआ है, आपको मेड आपकी काम करके चली भी गई है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि डस्ट पैन में इजीली आ जाती हैं। ब्रश की हेल्प से सारी डस्ट रिमूव हो जाती है और सारी वो डस्ट पैन में चली जाती है। मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट काफ़ी काम कर रहा है, और मैंने इसे जगह जगह पे रखा हुआ है। एक किचन में रखा हुआ है, एक यहाँ बच्चों की स्टडी एरिया में रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे, छोटे वाला बेटा है वो बहुत पेंसिल को शार्प करता रहता है, या फिर बड़ा बेटा को जब अपना लैपटॉप यूज़ करना होता है तो वो इससे पूरा क्लीन कर लेता है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और सेकंड, जब हम ड्रॉयर में, क्योंकि ड्रॉयर को क्लीन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, या तो इसमें हम वैक्यूम लगाएं, वैक्यूम उठाने का हमें आलस हो जाता है, तो ये इजी रहता है, बिल्कुल हैंडी है। इस ब्रश की हेल्प से सारा हम डस्ट इकट्ठा करके डस्ट पैन में डाल देते हैं। तो ड्रॉयर क्लीन करना तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा है, ट्रिकी लगा है। ये स्मार्टली क्लीनिंग करना इसे ही कहते हैं डियर, कि हम छोटे छोटे टूल्स कलेक्ट करके हम अपने घर की क्लीनिंग कर सकें। तो और मेरे लिए तो ये काफ़ी इजी है। और मैं आपको बता रही थी ना, मैंने इस तरह की 3 बास्केट परचेज़ करी हैं। एक तो मैं अपने पैंट्री में यूज़ कर रही हूँ, एक मैंने अपने प्रोडक्ट वगैरह रखे हैं किचन में, और तीसरा मैंने यहाँ यूज़ किया बच्चों के स्टडी टेबल पे। क्योंकि बच्चे, मैंने कितने ही उनको वार्डरोब या फिर अलग से मैंने उनको अलमारी बना के दी है, फिर भी वो जो भी होता है ना, बुक्स वगैरह टेबल के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। तो मैंने अब टेबल के ऊपर ही ये बास्केट रख दी है। बच्चे जबकि कुछ एक्स्ट्रा, या मेरा ही चक्कर लगता है इस एरिया में, तो मैं ही इसमें रख देती हूँ, या बच्चे भी रख देते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर भी लगने लगा है। और फ्रेंड्स, लिटरली गर्मी इतनी है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। ये मैंने जो क्यूब्स बनाई है ना, ये छाछ में डाल के, या फिर नींबू पानी बनाते हो तो आप उसमें ये क्यूब्स डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। इस गर्मी से दूर भी रहोगे आप। देखो कलर भी ग्रीन आ गया है, और ठंडा ठंडा रहता है, लिटरली बहुत काफ़ी इस गर्मी से राहत मिलती है। तो मैं अब पीने वाली हुई छाछ रायता, और बताती हूँ आपको कि किस तरह से मैंने इसे बनाया। इसमें पहले कुछ पुदीना के पत्ते डाले, फिर डाला मैंने इसमें जो धनिया के पत्ते हैं वो अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि बहुत मिट्टी रहती है इसमें। सोल्ट डाला, ब्लैक पेपर डाला, भुना हुआ जीरा डाला। आप चाहो तो जो भी आप छाछ में मसाला डालते हो, नींबू पानी में मसाला डालते हो, वो इसमें ऐड कर सकते हो। चीनी भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। और फिर बस इसको आइस क्यूब्स ट्रे में आप इसे जमा
लीजिए और नेक्स्ट डे या 3-4 घंटे में ही रेडी हो जाएगा बन के। क्योंकि बार बार हमें ये नहीं होता ना कि पुदीना को हम क्रश करें फिर उसमें छाछ में डालें, नींबू पानी में डालें। मैंने पहले भी ये आंवला और हल्दी के क्यूब्स बनाए थे और ये भी काफ़ी मेरे यूज़ हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं फ्रेंड्स। और आज का व्लॉग इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो। बाय बाय।